फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 52 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखेंगे। तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 तथा उनका भागफल 9/5 है। तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहे दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए दो धनात्मक संख्याएं, एक x है दूसरा y है। कह रहे हैं इनका गुणनफल कितना है, 11,520 है। 11,520 है। फिर कह रहे हैं तथा उनका भागफल 9/5 है। किसका, संख्याओं का भागफल। तो x बाई y इक्वल टू कितना, 9/5 है। तो 9/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो संख्याएं हम x और y माने हैं ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 9a है और ये 5a है ना। x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 9a रखेंगे। y के स्थान पे 5a रखेंगे। तो रखते हैं 9a इंटू में y के स्थान पे 5a इक्वल टू 11,520 हो जाएगा ना। तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 हो जाएगा। ये हो गया। फिर 9 से 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 छक 54। तो a स्क्वायर a है तो a स्क्वायर इक्वल टू 256 हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे a इक्वल टू 16 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। तो ये कह रहे हैं उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याएं x y है ना, x 9a है, y 5a है। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 4a आ जाएगा। तो 4a के स्थान पे हम 16 रख सकते हैं ना। तो 16 चौका 64 आ जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 64 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे शेषफल बताना है ना। देखते हैं, कह रहे हैं किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, कह रहे 8 से विभाजित हो जाने पर ना, तो 56 8 से तो विभाजित हो ही जाएगा। तो दिए हैं शेषफल 29 आता है। 29 में कितने से, 8 से हम भाग देंगे, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या थी। तो संख्या बतानी है ना। मान लीजिए संख्या कोई x है, x कोई संख्या है। तो ये कह रहे किसी संख्या के 3/2 से गुणा करने पर, संख्या x है ना, तो 3/2 से गुणा करने के लिए कह रहे हैं। तो संख्या में हम 3/2 से गुणा करा दिए। फिर ये कह रहे हैं गुणा कराने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उस संख्या को, संख्या यही है ना, कितने से, 3/2 से भाग दे दिए। तो कितने का अंतर आ रहा है, कह रहे सही उत्तर से 10 कम है। तो माइनस करेंगे, कम की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस यहाँ पे करेंगे इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x/2 माइनस 2x ऊपर जाएगा ना, तो 2x/3 हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 त्रिका 9x माइनस 2 दूनी 4x इक्वल टू 10 हो जाएगा। 9x में से 4x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5x लिखेंगे ना। तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, x इक्वल टू 6 दूनी 12। तो संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को
52 से भाग देने पर शेष फल 45 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष फल होगा। तो शेष फल बताना है ना, कितने से भाग देना है, 13 से भाग देना है 45 में। तो 45 भागे 13, तो 13 तिया 39, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आया, 6 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो कह रहे हैं 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 इंटू में करें के 2/3। तो यहाँ पे के का मतलब या का मतलब गुणा होता है 2/3 में से क्या घटाया जाएगा, 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा। फिर कितना, 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3, 2 सही 1/4, 1 सही कितना है, 1 सही 2/3 है, 1 सही 2/3 है, ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा तो 3 1 के 3, 3 1 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 1 13/4 इंटू में 2/3 माइनस 3/4 इंटू में 4 दूनी 8, 8 1 9/4 माइनस 3 1 के 3, 2 5/3 हो जाएगा। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 13/3 दूना 6 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, माइनस 5 चौक 20, तो 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 के 3, 3 चौक 12/6 माइनस 7 1 के 7, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 8 48, 13 8 104 माइनस 16 तिया 48, 16 तिया 48, 7 3 21, तो माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 83/48 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 0.022 से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 66 प्राप्त हो। देखते हैं। कह रहे हैं किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या x है, तो कह रहे हैं किसी संख्या को 0.022 से गुणा करने पर, 0.022 से गुणा करने पर, तो संख्या में हम गुणा करा दिए। कह रहे हैं ताकि गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 66 प्राप्त हो। गुणनफल कितना, 66 प्राप्त हो ना। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1000 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 0 से तो कोई मतलब नहीं, पॉइंट भी हट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, x = 3000। तो संख्या कितनी आ गई, 3000 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.3467 पर बार प्लस 0.1333 पर बार का मान बताइए। देखते हैं। दिए हैं 0.3467 पर बार है ना, ऐसे लिखेंगे। फिर प्लस में है 0.1333
तो डबल 3 पर बार है। कह रहे हैं इसका मान बताइए, तो दोनों को जोड़ना है ना। कैसे जोड़ेंगे? 0.3467 पर बार है ना, इसका मतलब है ये दोनों संख्याएं बार बार आ रही हैं। तो यहाँ पे 6 7 फिर 6 7 फिर 6 7, ये 6 7 ऐसे ही आती रहेंगी। फिर प्लस कितना जोड़ना है? इतना जोड़ना है। तो 0.13। अब यहाँ पे देखिए 3 3 बार बार आ रहा है, तो हम 3 3 बार बार ऐसे लिखते चले जाएंगे ना। फिर प्लस करेंगे 7 3 10, 1 6 3 9 1 10, 1 7 3 10 1 11, 1 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, और ये 4 हो जाएगा। पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 बार बार आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 0.488। यहाँ पे देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 बार बार आ रहा है ना, तो 0 1 पर हम बार लगा देंगे, तो ये 0 1 पर बार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपये तथा एक शर्ट देगा। वह नौकर केवल 9 माह काम करता है तथा वह एक शर्ट और 65 रुपये प्राप्त करता है। तो बताइए शर्ट की कीमत क्या थी? तो शर्ट की कीमत बतानी है ना, देखते हैं। मान लीजिए शर्ट की कीमत x है, नहीं तो हम शर्ट को ऐसे ही लिखते हैं, शर्ट प्लस कितनी कीमत है, ये कह रहे हैं 1 साल के लिए रखते हैं ना, तो 12 माह में x रुपया देंगे, इक्वल टू कुल कितना पैसा, कितना रुपया, 90 रुपया ना, तो 90 रुपये के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वह नौकर केवल 9 माह काम करता है। नौकर कितने माह तक काम कर रहा है? 9 माह तक ना, तो शर्ट प्लस 9 माह तक x हो जाएगा, इक्वल टू तब उसे कितना रुपया मिलेगा? तब उसे 65 रुपया मिलेगा। तो 65। अब यहाँ से हम शर्ट की कीमत निकालें, तो ये हो गया। तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, तो शर्ट से शर्ट कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3x इक्वल टू 90, 10 में से 5 आ जाएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 25/3 हो जाएगा ना। तो अब हम x की वैल्यू इसी में रख देते हैं, फिर शर्ट की कीमत आ जाएगी। रखते हैं, तो शर्ट प्लस 12 इंटू में x की वैल्यू 25/3 इक्वल टू 90 हो जाएगा। 3 1 के 3 चौक 12, तो 25 चौका 100। 100 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो शर्ट की कीमत कितनी आ गई? 10 रुपया आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न बताइए। तो इसमें बड़ी भिन्न बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं, करें 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। 2 भिन्नों का गुणनफल x y 14/15 है ना। फिर ये कह रहे हैं उनका भागफल 35/24 है। x बाई y इक्वल टू 35/24 है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए a है और a है, 35a और 24a है। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखते हैं। तो 35a x के स्थान पे 35a रखेंगे, इंटू में y के स्थान पे 24a रखेंगे, इक्वल टू 14/15। तो 7 दूनी 14, 7 5 35, 2 1 के 2, 2 1 के 2 दूना
4। तो 12 पंचे 60। ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे ये हो जाएगा 12 पंचे 60। ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे 15 हो जाएगा ना। तो 15 छक्का 90। तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 900। तो ए इक्वल टू वर्गमूल लेंगे तो 1 बटे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू रखेंगे, बड़ी संख्या 35 ही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। ए के स्थान पे कितना 1 बटे 30 हो जाएगा। 1 बटे 30। तो 5 सते 35, 5 छक 30, 7 बटे 6 सबसे बड़ी भिन्न है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न 4 बटे 7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग एक सही 1 बटे 14 प्राप्त हो। देखते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या x है। x का कितना, x का 4 बटे 7, x का 4 बटे 7। फिर कह रहे हैं भिन्न 4 बटे 7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग एक सही 1 बटे 14 प्राप्त हो। उसी संख्या में क्या जोड़ा जाएगा, फिर 4 बटे 7 जोड़ा जाएगा। तो कितना प्राप्त होगा, 1 सही 1 बटे 14 प्राप्त होगा। तो 4 बटे 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये होगा 4x/7 इक्वल टू 14 1 के 14 1 15 बटे में 14 माइनस 4 बटे 7। एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा ना। तो 4x/7 इक्वल टू 14, 15 माइनस 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 बटे 14। तो 7 1 के 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। तो x इक्वल टू 7 बटे 8 ये संख्या आ गई। कितनी, 7 बटे 8 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 4 बटे 5 भाग 16,800 रुपया है, तब 3 बटे 7 भाग का मान ज्ञात करें। तो करें किसी धन का ना, तो मान लीजिए धन कितना है, x रुपया है। तो x का कितना 4 बटे 5 भाग, 4 बटे 5 भाग कितना है 16,800 रुपया है। 4 1 के 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। x इक्वल टू 4200 इंटू में 5 हो जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं तब 3 बटे 7 भाग का मान बताएं। 3 बटे 7 भाग का मान बताना है, तो इसी का 3 बटे 7 निकालना है। तो 7 1 के 7, 7 छक 42, 600, 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90। तो 9000 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6 बटे 7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6 बटे 7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13 बटे 70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। तो भिन्न बताएं। देखते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न x है। कितनी है, x है। तो ये कह रहे हैं जब लड़के से किसी भिन्न का 6 बटे 7 बताने को कहा गया, 6 बटे 7 बताने को कहा गया, लेकिन गलती से वो कितना बताया 6 बटे 7 भाग बताया। कह रहे हैं उस भिन्न को गलती से उस भिन्न को 6 बटे 7 से भाग दे दिया। भिन्न हम ऐसे ही तो माने हैं, गलती से कितने से भाग दे रहा है 6 बटे 7 से भाग दे रहा है। तो 6 बटे 7 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं और सही उत्तर से 13 बटे 70 अधिक है। 13 बटे 70 अधिक है। अधिक की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे ना। तो ये 6x/7 माइनस 7x ऊपर जाएगा बाई 6 इक्वल टू 13 बटे 70 हो जाएगा।
एलसीएम लेंगे तो 7 छक 42 आ जाएगा। 7 छक 42, तो ये छछवा के 36 x माइनस 7 सता 49 x इक्वल टू 13/70 हो जाएगा। तो 49 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 13x बटे में 42 इक्वल टू 13/70। 13 से 13 कैंसिल होगा, 7 दहा में 70, 7 छक 42, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। x इक्वल टू 3/5। तो भिन्न कितनी आ गई? 3/5 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है, तो वह कौन सी संख्या है? तो मान लीजिए कोई संख्या x है, संख्या हम x मानेंगे x। फिर ये कह रहे हैं किसी संख्या के 3/4 का, संख्या x के 3/4 का कितना है? 1/2 है, 1/2। फिर कह रहे 10 का 2 सही 1/2, 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है, तो बराबर कर दिए ना। तो ये हो जाएगा 3x/4 इंटू में 1/2 इक्वल टू 10 इंटू 2 दूना 4 1 5/2। तो 2 1 के 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 3x बटे में 4 दूनी 8 इक्वल टू 5 गुणे 5 1। तो 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20, 200 बटे में 3 आ गया। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 छक 18, 3 छक 18, 66 सही 2/3 लिख सकते हैं।